हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। इस समय काफ़ी लड़के जो हैं यानी काफ़ी छात्र जो हैं वो ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे रेलवे की, और साथ ही साथ सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम का भी फॉर्म कई विद्यार्थियों ने भर रखा होगा, उसकी भी तैयारी कर रहे होंगे। आप लोग यूं ही तैयारी करते रहिए। मेरे द्वारा जितना भी बन पड़ता होगा मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों की हेल्प करता रहूँगा। प्यारे छात्रों, कार्य और समय यानी कि वर्क एंड टाइम के आज 11वां पार्ट में कराऊंगा, और इस 11वें पार्ट में मैं आप लोगों को अल्टरनेट डे यानी कि क्रमागत दिनों यानी कि वैकल्पिक दिनों में जब दो या अधिक व्यक्ति किसी काम को पूरा करते हैं तो उस टाइप के सवाल कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि अल्टरनेट डे यानी कि क्रमागत दिनों यानी कि वैकल्पिक दिनों में काम करना किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए, जब दो या दो अधिक व्यक्ति, दो या दो से ज्यादा व्यक्ति बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर किसी काम को पूरा करते हैं, यानी कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं, किसी काम को पूरा करते हैं, ठीक है, तो इसे व्यक्तियों द्वारा अल्टरनेट डे, क्रमागत दिनों या वैकल्पिक दिनों में काम करना कहते हैं। यानी कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं या किसी काम को पूरा करते हैं तो इस टाइप के काम को करने को अल्टरनेट डे में, क्रमागत दिनों में या वैकल्पिक दिनों में काम करना कहते हैं। अब चलते हैं सवालों पर। जैसे पहला सवाल है, सबसे पहले सवाल को पढ़ेंगे, फिर इसको समझेंगे, फिर इसको करेंगे। ठीक है, देखिए पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है कि एक किसी काम को 12 दिन में तथा बी उसी काम को 15 दिन में करता है। ठीक है, दोनों क्रमागत दिनों में काम करते हैं। क्रमागत दिनों का मतलब अल्टरनेट डे में यानी कि वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं, यानी कि एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं। ठीक है, शुरुआत अगर ए करे तो पूरा काम कितने दिनों में होगा। तो जब वैकल्पिक दिनों में काम करना शुरू करते हैं तो शुरुआत कौन कर रहा है, ए, यानी कि सबसे पहले काम कौन करेगा। यहाँ पर सबसे पहले काम यानी कि काम की शुरुआत कौन कर रहा है, ए कर रहा है। ठीक है, तो देखिए कहने का मतलब यह है, इस सवाल के कहने के मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर शुरुआत में कौन काम कर रहा है, ए काम करेगा पहले। ठीक है, ए पहले दिन आएगा, पहले दिन ए आएगा और काम कर लेगा। फिर ठीक इसी प्रकार दूसरे दिन कौन आएगा, बी आएगा। दो ही लोग हैं, ए और बी। फिर तीसरे दिन फिर क्या होगा, तीसरे दिन फिर ए आएगा। फिर चौथे दिन कौन आएगा, फिर चौथे दिन बी आएगा। फिर पांचवें दिन कौन आएगा, फिर ए आएगा। छठे दिन कौन आएगा, फिर बी आएगा। इसी तरीके से काम पूरा होने तक ये साइकिल चलती रहेगी। ठीक है, यहाँ पर ए बी, फिर यहाँ पर ए बी, फिर यहाँ पर ए बी, यानी कि एक साइकिल, इसका मतलब ये हो गई, एक साइकिल यहाँ पर ये हो गई, क्योंकि यही साइकिल रिपीट हो रही है, ए बी ए बी ए बी। अब ये साइकिल जो है कितने दिन की है, 2 दिन की, क्योंकि ये ए एक दिन काम कर रहा है, फिर दूसरे दिन बी काम कर रहा है, और पूरी साइकिल कितने दिन की बन रही है, पूरी साइकिल जो बन रही है वो 2 दिन की बन रही है। ठीक है, यानी कि 2 दिन में एक साइकिल बन रही है। अब इस एक साइकिल में कितना काम हो रहा है, यानी कि 2 दिनों में कितना काम हो रहा है, ये निकाल लेंगे। ठीक है, इसके लिए हमें क्या किसकी जरूरत पड़ेगी, ए और बी की एफिशिएंसी की जरूरत पड़ेगी। वो कैसे निकालेंगे, देखिए ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, ए किसी काम को कर रहा है 12 दिन में, और बी उसी काम को कर रहा है 15 दिन में। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम लेके हम टोटल काम निकाल लेंगे 60, यानी कि 60 हो गया हमारा टोटल वर्क, यानी कि 60 कुर्सियां बनानी है। ठीक है, तो ए 12 दिन में 60 कुर्सी बना रहा है, तो एक दिन में कितनी बनाएगा, 5। बी 15 दिन में 60 कुर्सी बना रहा है, एक दिन में कितनी बनाएगा, 4। 15 चौक 60। ठीक है, इस तरीके से हमने ए की एफिशिएंसी, ए के एक दिन का काम निकाल लिया, बी के एक दिन का काम निकाल लिया। ठीक है, अब हमने यहाँ पर देखा कि जब ए पहले दिन आया तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है, यानी कि 5 कुर्सी बना रहा है। तो ए एक दिन में 5 कुर्सी बना रहा है, और फिर ये चला जाता है, फिर बी आता है दूसरे दिन, फिर बी दूसरे दिन आके कितनी कुर्सी बना जाता है, 4 कुर्सी बना जाता है। यानी कि एक साइकिल में टोटल एक साइकिल
में कितने दिन हो गए, 2 दिन हो गए, और 2 दिन में कितना काम हुआ, 5 और 4 9, यानी कि 2 दिन में 9 कुर्सियां बनी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 दिन में कितना काम हुआ, 2 दिन में हमारा 9 काम हुआ, यानी कि 9 कुर्सियां बनी। ठीक है, हमें बनानी कितनी है, 60 बनानी है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो 2 दिन में 9 कुर्सियां बनी है, 9 काम हुआ है, तो इसमें ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि गुणा करने के बाद जो टोटल काम की संख्या है उसके करीब की संख्या प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 8 से गुणा कर दूं, 9 × 72 तो ज्यादा हो जाएगा, 9 × 7 = 63, यानी कि 63 जो है 60 के करीब की संख्या है। तो क्या करेंगे, इसमें 7 से गुणा कर देंगे। जब 7 से गुणा यहाँ करेंगे तो 7 से गुणा हम यहाँ भी करेंगे। ठीक है, तो जब 7 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी कितना हो गया, यह 14 दिन आ जाएगा, और ये कितना 9 × 7 = 63, यानी कि 63 काम हो गए, यानी कि 63 कुर्सियां बन गई कितने दिन में, 14 दिन में। ठीक है, लेकिन हमें तो बनानी है 60, तो हमें कितनी कम करनी है, हमें 3 कुर्सियां कम करनी है। हमें कितनी कुर्सियां कम करनी है, यहाँ से 3 कुर्सियां जो है हमें कम करनी है। कितनी कुर्सियां कम करनी है, 3 कुर्सियां हम यहाँ से कम करनी है। तो अब 3 कुर्सियों में, ये जो 63 कुर्सियों में 14 दिन लग गए, जब हम 3 कुर्सियां कम करेंगे तो 3 कुर्सियों में लगा समय भी तो यहाँ पर कम करेंगे। देखिए, ये जो 14वें दिन जिसने काम किया होगा, यानी कि 14 दिन के कब प्राप्त हुए, जब 7 साइकिलें पूरी हो गई। तो 7वें साइकिल में जो अंत में कि जिसने काम किया होगा उसके काम से हम 3 काम जो है घटा देंगे। ठीक है, तो अंत में कौन काम कर रहा है, प्रत्येक साइकिल के अंत में बी काम कर रहा है। देखिए, इसमें भी बी कर रहा है, इसमें भी बी कर रहा है, इसमें भी बी। तो इसका मतलब 7वीं साइकिल जो आई होगी उसके भी अंत में बी काम कर रहा होगा। इसका मतलब ये हो गया कि बी के काम से, यानी कि बी के काम से हमें 3 काम घटाने हैं। बी के काम से हमें 3 काम घटाने हैं। तो अगर बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, 4 काम किए होंगे, तो उसमें से 3 काम का समय हम घटा लेंगे। यानी कि जब हम 3 काम घटाएंगे तो इसके समय से हम 3 कामों का समय भी घटा लेंगे। ठीक है, तो 3 कामों का समय कितना आ गया, अगर बी 4 दिन में, बी एक दिन में 4 काम करता है, एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4, तो 3 काम में कितना समय लेगा, 3/4 दिन, 3/4 दिन लेगा। इसका मतलब ये हो गया, जब हम इधर से 3 काम कम करेंगे, इधर से 3 काम कम करेंगे तो यहाँ से कितने दिन कम कर लेंगे, 3/4 दिन कम कर लेंगे। 14 - 3/4 दिन। और जब इधर से 3 काम कम हो गए तो यहाँ पर कितना आ गया, 63 में से 3 घटा दो, 60, यानी कि ये टोटल 60 काम जो है, 60 कुर्सियां हैं, वो इतने दिन में बनेंगी। तो 14 × 4 = 56, 56 में से 3 गए, 53/4, यानी कि 53/4 दिन लगे हमको कितना काम करने में, 60 काम करने में। ठीक है, अब इसे डिवाइड कर लेंगे तो 4 × 4, 4 × 3 = 12, 1 बचा, 1 13 सही, 1/4 दिन हमको 60 कुर्सियां बनाने में लगेंगे। तो इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम साइकिल बनाकर जो है अल्टरनेट डे में काम करने वाले सवालों को सेकंडों में, यानी कि आसानी से कम समय में निकाल लेंगे। अब देखेंगे हम दूसरा सवाल। दूसरा सवाल जो है वो हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा 2018 का सवाल है, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा 2018 का सवाल है। तो सबसे पहले हम इस सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे, फिर इसको करेंगे। ए और बी अकेले क्रमशः 42 मिनट और 70 मिनट में किसी काम को करते हैं। ठीक है, अब की बार हमको दिन नहीं दे रखा है, मिनट दे रखा है। ठीक, ए से शुरू करके कार्य होने तक बारी बारी से 1-1 मिनट काम करते हैं, यानी कि बारी बारी से कर रहे हैं। पहले ए आएगा, 1 मिनट काम करेगा, चला जाएगा, उसके बाद बी आएगा, फिर 1 मिनट काम करेगा, फिर बी भी चला जाएगा, फिर ए आएगा, फिर 1 मिनट काम करेगा, चला जाएगा। इसी क्रम में जो है काम करेंगे, काम खत्म होने तक। ठीक है, तो बारी बारी से 1-1 मिनट काम करते हैं, तो कार्य कितने समय में पूरा होगा ये हमसे पूछा है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिन नहीं है, मिनट है। तो पहले मिनट में कौन आया होगा, ए आया होगा। ठीक है,
फिर दूसरे मिनट में कौन आया होगा, बी आया होगा, फिर तीसरे मिनट में कौन आया होगा, फिर ए आया होगा, चौथे मिनट में कौन आया होगा, फिर बी आया होगा। तो इसी तरीके से जो है काम किया गया है, इसी क्रम में काम किया गया है। तो इसी क्रम में जब काम किया है, कहाँ तक किया है, काम समाप्त होने तक इसी क्रम में काम किया गया है। ठीक है, अब हम साइकिल देख लेंगे, साइकिल किस किस कहाँ किस किस की बन रही है। देखिए साइकिल ए बी बन रही है, ए बी, फिर यहाँ पर ए बी, आगे भी ए बी होगा, आगे भी ए बी होगा। इसका मतलब साइकिल हमारी ये बन रही है। ठीक है, अब ये साइकिल कितने दिन की है, सॉरी दिन नहीं, यहाँ पर मिनट है। साइकिल यहाँ कितने मिनट की बन रही है, ए पहले मिनट में काम कर रहा है, चला जाता है, बी दूसरे मिनट में आता है, चला जाता है। इसका मतलब ये साइकिल कितने मिनट की बन गई, 1 मिनट में 1 मिनट ये काम कर रहा है, 1 मिनट ये काम कर रहा है, तो टोटल मिला के कितने हो गए, 2 मिनट हो गए। यानी कि ये साइकिल जो है कितने मिनट की बन रही है, 2 मिनट की बन रही है। इसका मतलब ए द्वारा 1 मिनट में किया गया काम और बी द्वारा दूसरे मिनट में किया गया काम जोड़ लेंगे तो पता चल जाएगा कि इस साइकिल में यानी कि 2 मिनट में कितना काम हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ए और बी की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो ए 42 मिनट में कितना काम कर रहा है, ए जो है किसी काम को कितने मिनट में कर रहा है, 42 मिनट में। ए किसी काम को कितने मिनट में कर रहा है, 42 मिनट में कर रहा है। और बी उसी काम को कितने मिनट में कर रहा है, 70 मिनट में कर रहा है। ठीक है, तो 42 और 70 का क्या हम कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे और टोटल काम निकाल लेंगे। तो इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 210 और 210 हो गया हमारा टोटल काम, यानी कि 210 कुर्सियां बनानी है। ठीक है, तो 42 मिनट में जब 210 कुर्सियां बना रहा है तो 1 मिनट में कितनी बनाएगा, 5 दूनी 10 की 0, 5 होगी 1 ही, यानी कि 1 मिनट में 5 कुर्सियां बनाएगा। इसी प्रकार बी जो है 70 मिनट में 210 कुर्सियां बना रहा है तो 1 मिनट में कितनी बनाएगा, 0 से 0 कट गया, 7 तिया 21। ठीक है, तो इस तरीके से ए 1 मिनट में 5 और बी 1 मिनट में 3 कुर्सियां बना रहा है। तो इसका मतलब एक साइकिल में यानी कि 2 मिनट में कितना काम हो रहा है, 5 कुर्सियां ए बना रहा है और 3 कुर्सियां बी बना रहा है। इसका मतलब दोनों को जोड़ देंगे तो 2 मिनट में यानी कि 2 मिनट में कितना काम हो रहा है, 2 मिनट में हो रहा है 5 और 3 8, यानी कि 8 कुर्सियां बन रही है, यानी कि 8 काम हो रहे हैं। ठीक है, अब हमें 8 में ऐसी संख्या से गुणा करनी है जो 210 के करीब आ जाए। तो ऐसी संख्या 26 है, 26 कि अगर हम 8 में गुणा करते हैं तो 210 के करीब वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। कैसे, देखिए ये 26 है, इसमें 8 से गुणा कर देते हैं तो 8 × 48 की 8, 8 दूनी 16 और 4 20, 208 प्राप्त हो रहा है और 208 210 के करीब है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसका मतलब है कि हम यहाँ पर कितने से गुणा कर देंगे, 26 से गुणा कर देंगे। जब 26 से यहाँ पर करेंगे तो 26 से हम यहाँ पर भी गुणा करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से 26 दूनी कितने हो गए, 52 मिनट, यानी कि 52 मिनट में कितना काम हो गया, 8 × 48 की 8, 8 दूनी 16 और 4 20, यानी कि 208 कुर्सियां बन गई। लेकिन ये 52 मिनट का समय कितनी साइकिल में पूरा हुआ, 26 साइकिल में पूरा हुआ। कितनी साइकिलें बन गई, 26 साइकिलें बन गई। ठीक है, जब 26 साइकिलों में 52 मिनट लगे और 52 मिनट में 208 कुर्सियां बन गई। अभी बनानी कितनी है, अभी तो 210 बनानी है, तो यानी कि प्लस 2 कुर्सियां और बनानी है। अब ये 2 कुर्सियां और कौन बनाएगा, जब 26 साइकिल पूरी हो गई हैं और अभी 2 कुर्सी और बनानी है तो इसका मतलब 27वीं साइकिल भी शुरुआत करनी है, 27वीं साइकिल की भी शुरुआत करनी है। तो जब नई साइकिल की शुरुआत होगी तो उसके शुरू में कौन काम करेगा, जो बिल्कुल शुरुआत में काम करेगा। तो शुरुआत में काम कौन कर रहा है, शुरुआत में हमें ए काम कर रहा है, तो इसका मतलब 27वीं साइकिल जो नई की शुरुआत होगी उसमें ए काम करेगा और हमें ये जो 2 कुर्सियां हैं वो ए बनाएगा। ठीक है, तो जब ए जो है 5 कुर्सियां 1 मिनट में बना रहा है, ए जो है 5 कुर्सियां जो है 1 मिनट में बना रहा है। ठीक है, तो एक कुर्सी कितने में बनाएगा, 1/5 मिनट में। तो 2 कुर्सी कितने में बनाएगा, 2/5 मिनट में बनाएगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 2 कुर्सी और जोड़ देंगे हम, और वो कौन बनाएगा, ए बनाएगा और कितने मिनट में बनाएगा, 2/5 मिनट में। तो यहाँ पर समय में 2/5 और जोड़ देंगे। ठीक, तो इस तरीके से हमारी 208 और 2 कितनी हो गई, 210
कुर्सियां बन गई, यानी कि पूरा काम हो गया। और समय कितना लगा? 52 मिनट। तो ये लग गए 52 मिनट, ये लग गए। और 2/5 मिनट, ये 52 मिनट प्लस 2/5 मिनट। ठीक है, इस मिनट को हम सेकंड में बदल देंगे तो कितना समय आ जाएगा? देखिए 52 मिनट और कितना प्लस 2/5 मिनट, 2/5 गुणा 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 से गुणा कर लेंगे। 5 12 सेकंड, 12 दूनी 5 12 60 हो गए, 12 दूनी 24, यानी कि 52 मिनट और 24 सेकंड का समय लगा। 52 मिनट 24 सेकंड में 210 कुर्सियां बन गई, यानी कि पूरा काम हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? पहला वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, अब देखेंगे हम तीसरा सवाल। और तीसरा सवाल जो है वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 का सवाल है, यानी कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 का सवाल है। सवाल क्या है? सवाल है कि ए और बी व्यक्तिगत रूप से यानी कि अकेले अकेले किसी काम को क्रमशः 15 दिनों और 20 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, यदि बी 1 अक्टूबर को कार्य शुरू करता है। अब यहाँ पर काम की शुरुआत कौन कर रहा है? बी कर रहा है। कब से? 1 अक्टूबर से। 1 अक्टूबर से कार्य शुरू करता है तथा कार्य वैकल्पिक दिनों में करते हैं। वैकल्पिक दिनों में करने का मतलब बी 1 अक्टूबर से काम शुरू करता है, यानी कि शुरुआत में पहले बी 1 दिन काम करता है, फिर बी चला जाता है, फिर ए आता है, ए काम करता है, फिर ए चला जाता है, फिर बी आता है। इस तरीके से काम करने को हम क्या कहते हैं? वैकल्पिक दिनों में काम करना। ठीक है, तो काम कब समाप्त होगा ये हमसे पूछा है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले कौन आ रहा है? बी आ रहा है। पहले दिन कौन आ रहा है? पहले दिन आ रहा है हमारा बी। दूसरे दिन कौन आ रहा है? ए आ रहा है। फिर तीसरे दिन कौन आ रहा है? फिर बी आ रहा है। फिर चौथे दिन कौन आ रहा है? फिर ए आ रहा है। इसी तरीके से काम समाप्त होने तक ये क्रम चलेगा। तो हमारी साइकिल क्या बन रही है? बी ए बी ए बी ए। इसका मतलब एक साइकिल हमारी ये बन गई। ठीक है, एक दिन ये काम कर रहा है, एक दिन ये काम कर रहा है, तो टोटल मिला के ये साइकिल कितने दिन की बन रही है? 2 दिन की बन रही है। अब इन 2 दिनों में बी के द्वारा किया गया काम और ए के द्वारा किया गया काम जोड़ लेंगे तो पता चल जाएगा कि 2 दिन में कितना काम हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिनों में कर रहा है। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया, यानी कि टोटल काम कितना आ गया? 60 आ गया, यानी कि 60 कुर्सियां बनानी है। ए 15 दिन में 60 बना रहा है तो एक दिन में कितनी बनाएगा? 15 चौक 60। बी 20 दिन में 60 बना रहा है तो एक दिन में कितनी बनाएगा? 20 तिया 60, 3 कुर्सियां। ठीक है, इसका मतलब एक दिन में ए 4 कुर्सियां बना रहा है, बी 3 कुर्सियां बना रहा है। जब शुरुआत में बी आया तो ए पहले दिन उसने कितनी कुर्सी बनाई? पहले दिन उसने 3 कुर्सी बनाई, तो बी ने तो 3 कुर्सी बनाई। फिर चला गया, फिर ए आया दूसरे दिन, उसने कितनी बनाई? पहले दिन दूसरे दिन 4 कुर्सी ए ने बनाई। ठीक है, इसका मतलब 2 दिन में 3 और 4, यानी कि इस एक साइकिल में यानी कि 2 दिन में 3 और 4 कितनी कुर्सियां बन गई? टोटल 7 कुर्सियां बन गई। यानी कि 2 दिन में यानी कि एक साइकिल में कितना काम हुआ? 7 काम हुआ, यानी कि 7 कुर्सियां बनी। ठीक है, अब 7 में इतने से गुणा कर दो कि 60 के करीब संख्या आ जाए। तो हम यहाँ पर 7 में 63 9 बार गुणा कर सकते हैं आराम से। कितने बार गुणा कर सकते हैं? 9 बार। ठीक है, 9 बार भी कर सकते हैं। और अगर 7 में 63 तब भी 60 के करीब है। अगर 8 बार करेंगे 8 7 56 तो भी 60 के करीब आ जाएगा। तब मान लेते हैं कि 9 बार कर देते हैं। तो 9 बार जब करेंगे तो यहाँ पर भी 9 से गुणा करेंगे और यहाँ पर भी 9 से गुणा करेंगे। तो 9 दूनी कितने हो गए? ये हो गए हमारे 18 दिन। ठीक है, अब 18 दिन हो गए तो यहाँ पर 7 दिन कितना हो गया? 63। 7 दिन 63 आ गया, यानी कि 63 काम हो गए 18 दिन में। लेकिन हमें 63 काम नहीं, हमें तो कितने चाहिए? 60 चाहिए। तो कितने ज्यादा हो गए? 3 ज्यादा हो गए। अब 3 ज्यादा जब हो गए तो ये 3 ज्यादा हो गए तो 3 काम मुझे कम करने पड़ेंगे। जब 3 काम कम करने पड़ेंगे तो इन 3 कामों को कम करने में जितना समय इन 3 कामों का जितना समय लगता है
उस समय को इस 18 दिन में से भी कम करेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि 3 कामों का समय जो व्यक्ति अंत में काम कर रहा होगा उसके समय से कम करेंगे। यानी कि तीन कामों का जो समय है उस व्यक्ति से निकालेंगे जो लास्ट में कर रहा होगा, जो लास्ट में काम कर रहा होगा, और उससे निकाल के फिर इस टोटल समय से घटा देंगे। ठीक है, तो लास्ट में कौन कर रहा है? लास्ट में ए ही आया होगा लास्ट में काम करने के लिए, क्योंकि 9 साइकिलें पूरी हो गई, तो 9 साइकिल के लास्ट में कौन व्यक्ति आया होगा? ए आया होगा काम करने। तो ए जो है 3 काम जितने समय में करेगा उतना समय इस 18 दिन से घटा देंगे। ठीक है, तो देखिए ए जो है 4 काम कितने दिन में कर रहा है? 4 काम 1 दिन में करेगा, तो 1 काम कितने दिन में करेगा? 1/4 दिन में। तो 3 काम कितने दिन में करेगा? 3 काम करेगा 3/4 दिन में। इसका मतलब यह है कि 18 ये जो समय इतना समय लगा है 18 में से हम 3/4 दिन घटा देंगे, और घट के जो दिन आएगा वही आंसर आएगा। तो ये जब हमने दिन घटा दिया, क्यों घटाए? क्योंकि यहाँ से हमने 3 काम कम कर लिए, तो यहाँ से हम क्या काम करेंगे? 3 काम कम कर लेंगे। जब 3 काम कम करेंगे तो यहाँ 63 में से 3 गए, कितना बचा? 60। अब ये पूरे 60 काम आ गए, और 60 कामों में लगा समय कितना आ गया? 18 माइनस 3/4 दिन। ठीक, अब इसे क्या कर लेंगे? कैलकुलेट कर देंगे। 18 × 4 = 72 में से 3 गए, यानी कि 69/4 दिन लगे। 69/4 दिन में 60 काम पूरा हुआ। अब 69/4 दिन का मतलब ये हो गया, 69 में 4 का डिवाइड जब करेंगे तो कितना आएगा? 4 एकम 4, 2 बचे, 29 हो गए, 4 7 28, 1 बचा, 17 सही 1/4 दिन। यानी कि 17 सही 1/4 दिन में ये 60 कुर्सियां पूरी बनी। ठीक है, अब जब 17 सही 1/4 दिन लगे तो इसका मतलब यह है कि 17 दिन से ऊपर में काम खत्म हुआ। इसका मतलब काम जो है 18वें दिन खत्म हुआ। कितने दिन खत्म हुआ? 18वें दिन खत्म हुआ। काम की शुरुआत कब हुई थी? 1 अक्टूबर को शुरुआत हुई थी। इसका मतलब काम जो है खत्म कब हुआ होगा? 18वें दिन खत्म हुआ। यानी कि एक दिन इस 1 अक्टूबर सहित 18वें अक्टूबर को, यानी कि 18 अक्टूबर को काम खत्म हुआ होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला सही होगा कि 18 अक्टूबर को काम खत्म हुआ होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आज अल्टरनेट डे वाले, यानी कि 2-2 व्यक्ति वाले, जिसमें 2 व्यक्ति भाग ले रहे हैं, इस टाइप के सवाल आज मैंने कराए। ये 3 सवाल जो है इम्पोर्टेंट सवाल थे जो मैंने कराए, और इन तीनों सवाल में जो है पूरा जो इसका मेथड होता है वो आपको मैंने अच्छी तरीके से बता दिया। अब नेक्स्ट दूसरा टाइप के जो सवाल होंगे अल्टरनेट डे वाले, वो मैं 3-3 व्यक्तियों वाले सवाल कराऊंगा, जिसमें 3 व्यक्ति आएंगे और वो अल्टरनेट डे में काम करेंगे। तो इस टाइप के सवाल जो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक करेंगे, और जिन्होंने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को अल्टरनेट डे वाले 3-3 व्यक्ति वाले सवाल लेकर फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।